गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही भगवान शंकर है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। निः संतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख एवं शांति होती है, धन संपदा वैभव की कोई कमी नहीं होती है। गुरुवार के दिन प्रत्येक भक्त को इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए अथवा पठन करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री हरि की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत पूजा पाठ ही करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में ही देती थी। वह तो राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। घर पर उस समय रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम कुल में सार्थक होगा एवं परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में ही खर्च करो। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को मैं दान दूं और रखने, उठाने, संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने तब कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से भी कहना कि वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए।
ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता के साथ व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बड़ी ही धनवान है। ऐसा कर कि तू उसके पास चली जा और वहां से मदद के लिए 5 सेर बेझर मांग कर ले आना, जिससे हमारा कुछ समय गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजा को कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बिछड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई, क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुनकर के और भगवान बृहस्पति देव के पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इतना सुनकर के दासी घर के अंदर गई, जहां उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके वह अत्यधिक हैरत हो गई। बाहर आकर के वह रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें, धूप दीप अर्पण करें और एक ही समय का भोजन ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा का श्रवण करें। इस प्रकार करने से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। व्रत तथा पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन वे जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बिन करके ले आई। उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी ही दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इसके कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगी, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। ये भोजन तुम दोनों ही करना।
दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता से रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो हम दोनों भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वो दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही कर लो। दासी ने तब कहा, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु फिर रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। इस पर दासी कहने लगी, हे रानी, देखो तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य को करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती हो। बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। और उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। जब राजा प्रातःकाल उठा तब जंगल की ओर चल पड़ा लकड़ियां काटकर लाने के लिए। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु की वंदना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करो और फिर कथा का श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ पचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, फिर मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार भी जान सकूं, और मैं बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह उठ करके नगरी में लकड़ियां को लेकर के जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो भगवान बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री हरि की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान न थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उस ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी।
ना तो वह स्नान ही करती, ना ही किसी देवता या देवी की आराधना ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन को करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। इस बात से ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में दिन पर दिन बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। बचपन से ही वह बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला के मार्ग में वह डालती भी जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बीन कर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे ही जौ को पटककर साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को पटककर साफ कर रही थी। उस समय उस नगरी का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप से जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास पहुंचे और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अब तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने तब अपने पिता की बातों को सुनते हुए कहा कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधिवत संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी और दरिद्रता का वास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और एवं माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन अपने पिता को देकर के विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब कन्या कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की बात का मान न रखते हुए प्रातः काल उठते ही बचा हुआ जूठन खा लिया। एक दिन इस बात से पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को एक कोठरी का सारा सामान निकाल कर उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई।
वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियों को काट करके किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने को गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत करना ही भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी को यह निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए एवं उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की व्रत का कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा का सभी सामान मंगवा करके पूजा करना और प्रसाद का वितरण करना। ऐसा करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद को बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठ करके फिर खूंटी पर टंगे हुए हार को देख करके लकाहारे को बुला करके उससे क्षमा मांगा। राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके फिर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने तब पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने यह खबर जब सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। क्रोध में राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगे, सच सच बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए, चलो अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो,
हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करते हुए उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ चला। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खड़ैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को ही सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा और बेटे ने सभी कुछ बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा को सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर जब पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो यह देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे भगवान बृहस्पति देव की कथा को सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चले गई, जहाँ उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जा करके भगवान बृहस्पति देवता की कथा कही, जिसको सुनकर के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास कहने लगी, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई भी आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा कि जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं व्रत कथा का श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं एवं उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने सुना बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।